बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा ही दबंग और टेक्निकल फ़ैसला आया है। इस टेक्निकल फ़ैसले का नुकसान भी शहबाज शरीफ को और फ़ायदा भी शहबाज शरीफ को। ये किस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले हमेशा की तरह पटवारियों को जुमा मुबारक, बाकी सारी कौम को इलेक्शन मुबारक। इलेक्शन अब होगा और ज़रूर होगा, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन करवाना है, सुप्रीम कोर्ट की भी मजबूरी है। ऑर्डर दे बैठे हैं और आइन के कस्टोडियन हैं, और आइन में 90 डेज़ लिखा है। चलें अब आते हैं जो आज का प्रोसीडिंग्स थी। 4 तारीख को जब ऑर्डर हुआ और सेक्रेटरी खजाना को कहा कि 21 अरब रुपये जारी करें पंजाब और KP के इलेक्शन वास्ते, और उसके बाद 10 तारीख तक टाइम दिया और 11 तारीख को रिपोर्ट जमा करानी थी। जब रिपोर्ट नहीं आई तो मुझ समेत सारी तकरीबन कोई 90% लोगों का यही ज़हन था कि तौहीन अदालत हो गई है, तौहीन अदालत लगनी है, और लगनी है एट द एंड शहबाज शरीफ साहब पर। और शहबाज शरीफ पर जब तौहीन अदालत लगेगी तो वो नाअहल होंगे। अब जो आज का ऑर्डर हुआ, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, जब चैम्बर में प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, चीफ जस्टिस साहब के, गवर्नर स्टेट बैंक पेश हुए, DG लॉ पेश हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, और बाकी सारे जो जिनको नोटिस थे वो पेश हुए। उस पेश होने में हुआ क्या है, गवर्नर स्टेट बैंक ने, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने बड़ा ही एक मासूमाना और अच्छे बच्चों वाला काम किया। कहते हैं ना, बच्चे दिल के अच्छे मासूम होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्यूरोक्रेट है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए जेल जाने को तैयार नहीं होंगे। वो अपनी सर्विस की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब मुसीबत आती है तो गवर्नमेंट तो साइड पे हो जाएगी। गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट ज़रूरी, अपना इक़्तिदार ज़रूरी है, सियासतदानों को अपनी सियासत ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट्स की जॉब चाहते फिरें। तो हुआ क्या है, ब्यूरोक्रेट्स ने अच्छे बच्चों की तरह आके बताया कि ये देखें जी, स्टेट बैंक में गवर्नमेंट की कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट में ये अमाउंट पड़ी हुई है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि आर्टिकल 84 के तहत गवर्नमेंट को कोई गदगन नहीं है। गवर्नमेंट ये फंड्स जारी कर सकती है इमरजेंसी की सूरत में, या वो एक्सपेंडिचर जो बजट में बेहस में नहीं आए थे, बजट में नहीं लिखा था, तो वो आप जारी कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ गई है। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि नाअहली की तरफ जाती, तौहीन अदालत की तरफ जाती। अगर ये प्रोसीडिंग्स अभी भी चल सकती हैं, ये हतमी नहीं है, लेकिन अब तक जो आज के ऑर्डर के मुताबिक तौहीन अदालत की तरफ तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। क्यों नहीं गई? तौहीन अदालत लगने का शहबाज शरीफ साहब को अब फ़ायदा क्या हुआ है? ना लगने का फ़ायदा ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने नाअहल होना था, ओहदे से जाना था, ओहदे से हाथ धोना था, सियासत से दूरी हो जानी थी, बच गए। नुकसान क्या हुआ है कि अगर नाअहली हो जाती, अगर तौहीन अदालत लग जाती, नाअहली ना भी होती, तौहीन अदालत लग के प्रोसीडिंग से चल जाती, माफ़ी तक बात आ जाती, और तौहीन अदालत के ज़रिए फ़ंड्स जमा करवाने पड़ते, तो फिर क्या होना था? सियासी मज़लूम। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में सियासी मज़लूम बनने का बड़ा रवाज है, कस्टम है। हमारे लोग जो सियासी मज़लूम और सियासी जो उनके मामलात चलते हैं, अवाम उसको बड़ा फ़ायदा देते हैं। अवाम क्या कहते हैं? अवाम कहते हैं कि इसके साथ ये ज़्यादती हुई। जैसे सियासतदान जो भी बात करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो आंखें बंद करके उस पर यकीन करते हैं। तो फ़ायदा, ये नुकसान PDM को ये हुआ, और ये सियासी मज़लूम और अदालती मज़लूम बनने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3-4 मंथ से बार बार इदारों पर हमला होता है, और बार बार ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर, जजेस पर हमले होते हैं, जुडिशरी पर हमले होते हैं, तौहीन अदालत होती है। लेकिन जुडिशरी चुप क्यों? जुडिशरी, मेरा ख्याल है, मेरा एनालिसिस है कि इसलिए चुप है कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स चलाती है जुडिशरी तो इंतशार फैलेगा, और हमारा मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं है। इस वक्त हमारा मुल्क किसी भी ऐसे इमरजेंसी की सूरत का मुतहम्मिल नहीं है। तो जुडिशरी ने ये बड़ा सोच समझकर फ़ैसला किया। अब गवर्नर स्टेट बैंक को जब ऑर्डर किया है कि वो 72 घंटों के अंदर ये पैसे जमा करवाए, इलेक्शन कमीशन को दे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का अमल जारी करे। अब इसमें टेक्निकली हुआ क्या है, सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई।
फंड्स भी जारी हो गए। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी, जो इंतशार फैलने का ख़तरा था, जो सोसाइटी में सड़कें ब्लॉक, हमारे लीडर को नाअहल कर दिया, तौहीन अदालत लग गई और फिर सड़कें ब्लॉक होनी थी और फिर लाठी चार्ज होना था और फिर बड़े मामला ख़राब होने थे और हमारे मुल्क में तरक्की माशी पहले ही रुकी हुई है, उससे बच गए। अब तौहीन अदालत लगेगी तो किस पर? ब्यूरोक्रेट्स पर, गवर्नर स्टेट बैंक पर। और जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब तो उन्होंने वैसे स्टेटमेंट भी बता दिया कि ये हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं कंसोलिडेटेड फंड में और वो सफिशेंट है, वो दे सकते हैं। आर्टिकल 84 की तशरीह भी कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि ये पहले आप 72 घंटों के अंदर कंसोलिडेटेड फंड से फलां अकाउंट से ये पैसा 21 अरब जारी करें इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद ये आप गवर्नमेंट को कन्वे करें और गवर्नमेंट जो है वो उसको बाद में प्रोसीजर पार्लियामेंट में बिल लेके जाती रहेगी, वो बाद में करती रहेगी। आप 72 घंटों के अंदर पैसे जमा करवाएं, इलेक्शन कमीशन को दें। अब जब तौहीन अदालत लगेगी स्टेट बैंक पर तो इंतशार फैलने का, मैं नहीं कह रहा कि लगनी है, फ़र्ज़ किया कि अगर लगती है, अगर वो पैसे जमा नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट पकड़ के सर में डंडा तो नहीं ना मारेगी, सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में ले आएगी। तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि 2-4-5 मंथ की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे देगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आमतौर पर यही होता है कि ओहदे से हटा दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है। तो वो कोई सियासी शख्सियत तो नहीं है कि जो नाअहल करने से उसको नुकसान होना है, तो ओहदे से हाथ धो बैठेंगे। फ़ौरन ही उसी दिन या अगले दिन नया गवर्नर आ जाएगा, फिर उसको भी नोटिस हो जाएगा, फिर वो भी आ जाएगा, फिर उस पर भी तौहीन अदालत लग सकती है। तो ये अब फंड्स तो जारी होने ही होने हैं। एक तो जो सियासी हमारे मुल्क में माहौल ख़राब होना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचा लिया बड़े टेक्निकल फैसले से, और दूसरा फंड्स का भी बंदोबस्त हो गया, फंड्स अब रुक नहीं सकते। और जो स्टेटमेंट आई है उसने ये बता दिया है कि कंसोलिडेटेड फंड में इतना पैसा पड़ा हुआ है। ये टेक्निकल फैसला था सुप्रीम कोर्ट का और ये नुकसान हुआ शहबाज शरीफ साहब को और ये फ़ायदा हुआ शहबाज शरीफ साहब को इस ऑर्डर का। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कौम को जो फ़ायदा हुआ, वो सियासी इंतशार फैलने का जो खतरा था तौहीन अदालत की कार्रवाई की सूरत में या नाअहली की सूरत में, उससे बच गए हैं।